कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नाम से ही समझ लो। कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा क्विड प्रो को, एक हिडन डील जो तुम दूसरे इंसान को बताते ही नहीं हो। व्हाट आर कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? अब ऊपर से देखो तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा स्टूपिड लगता है। सीरियसली, अगर तुम किसी के साथ क्लियरली डील ही नहीं कर पा रहे तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि तुम्हें एग्जैक्टली वही मिलेगा जो तुम चाहते हो? कैसे माइंड रीड करेगा सामने वाला? रियलिटी ये है, ये कभी कभी ही होता है, वो भी सिर्फ बाय एक्सीडेंट। और हाँ, लॉजिकली हम सब ये समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारी मेजॉरिटी रिलेशनशिप्स, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर दिन इन हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स पे चल रही होती है। एग्जाम्पल चाहिए? एक क्लासिक प्रोफेशनल कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं अगर कॉन्स्टेंटली अपने कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा काम करूँगा, एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा, तो मुझे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा। सुनने में अच्छा लगता है ना? प्रॉब्लम ये है, ये सच नहीं है। एक्चुअली कई केसेस में इसका उल्टा होता है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, तुम्हारी मेहनत उनके लिए एक लो कॉस्ट हाई बेनिफिट सॉल्यूशन बन जाती है। मतलब तुम सस्ता पड़ रहे हो और काम ज़्यादा कर रहे हो। परफेक्ट डील उनके लिए। और फिर क्या होता है? उनके लिए तुम्हें उसी रोल में रखना और भी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें प्रमोट किया तो तुम्हारी जगह किसी और को लेनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो उनके लिए वर्स हो सकता है। समझ रहे हो गेम? और तुम खुद को जला देते हो, बर्नआउट, सिर्फ इस हिडन डील के लिए। फिर जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो तुम्हें लगता है तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, विक्टिम मोड, नाइस गाय सिंड्रोम। डेटिंग वर्ल्ड में तो कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेला लगा हुआ है। इसको मैं बोलता हूँ नाइस गाय सिंड्रोम। ये पूरा गेम एक हिडन गिव और टेक पे चल रहा है, जो ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। टिपिकल स्क्रिप्ट सुनो। अगर मैं उसे डिनर खिलाऊं, उसकी हेल्प करूं, उसे मूव करने में मदद करूं और प्रूव करूं कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं, मैं सिर्फ सेक्स नहीं चाहता, मैं उसे इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली वैल्यू करता हूं, तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, सेक्स और कंपेनियनशिप। हार्श लगेगा, बट सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिहेवियर्स गलत हैं। मैं बोल रहा हूँ ये काम नहीं करते, ये स्ट्रेटेजी फेल है। रियलिटी चेक लो। वुमेन जनरली उन मर्दों से वैल्यूड फील करना चाहती है जिन्हें वो ऑलरेडी पसंद करती है, लेकिन किसी आदमी का वैल्यूएशन यूजुअली उसे पसंद करने की वजह से नहीं आता। फिर भी लड़के क्या करते हैं? वो प्रूव करते रहते हैं, इम्प्रेस करते रहते हैं उन लड़कियों के सामने जिनके लिए वो ऑलरेडी अट्रैक्टेड हैं। और जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती, सेम स्टोरी, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन। मैंने इतना किया, गिफ्ट्स, रिकॉग्निशन, जिनके लिए तुम इतना ट्राई कर रहे हो, उनके सामने प्रूव कर रहे हो, और फिर भी जब रिटर्न नहीं मिलता तुम्हें लगता है तुम्हें यूज़ किया गया। सच क्या है? गिफ्ट्स, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, लव, सेक्स, अफेक्शन, ये सब चीज़ें हमेशा गिवर की मर्जी से आती हैं। समझो इसको। तुम गिफ्ट अर्न नहीं कर सकते, रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, लेकिन गिफ्ट नहीं, क्योंकि अगर तुमने अर्न कर लिया तो वो गिफ्ट रहा ही नहीं। सिंपल। और हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें गिफ्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं जब तुम खुद गिफ्ट्स देते हो, लेकिन ट्विस्ट है यहाँ, तुम्हें देना बंद करना पड़ेगा पाने के लिए। तुम्हें देने में ही मज़ा आना चाहिए। प्योर गिविंग, नो हिडन एजेंडा। ये एक माइंडसेट है, जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। और जब तुम ये डेवलप करते हो, तुम आउटकम इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और तब क्या होता है? दूसरे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं फ्रीली और जेन्युइनली देने में। अब सवाल, ये कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ेगा कैसे? सिर्फ दो तरीके हैं। या तो हिम्मत लाओ और जो चाहिए वो सीधा नेगोशिएट करो, क्लियरली बोलो, या फिर अपनी बेकार, अनसेटिस्फाइड, अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, हटा दो। सच ये है, ये आइदर और नहीं है, ये दोनों करना पड़ेगा। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही डायरेक्शन में हो? जब तुम नोटिस करोगे तुम्हारा गुस्सा कम हो रहा है, तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सी गिर रही है, तब समझना तुम गेम समझने लगे हो। ट्राई करके देखो। और हाँ, इस पे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर देखना। हमेशा की तरह, थैंक यू फॉर लिसनिंग।